यार मॉक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया है ना, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, काफी बार प्रैक्टिस सेट्स कर लिए हैं, इसका मतलब है आप अब एग्जाम देने के लिए रेडी हो। नहीं, नो, इट डजंट मीन यू आर एग्जाम रेडी। बिकॉज आपने अगर सारा सिलेबस भी कर लिया है तो भी वो 50% तैयारी हुई, 50% प्रिपरेशन। बिकॉज बाकी की 50% आपको मॉक से करनी है। काफी स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारे यहाँ भी हैं कि सिलेबस सारा आता है, लेकिन जो मॉक आता है, जब एक्चुअली उस टाइम कंस्ट्रेंट में करना पड़ता है ना क्वेश्चन, तब नहीं होते, तब अटक जाते हैं, तब इजी क्वेश्चंस नहीं मिलते, तब टफ में टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो वो एक्चुअली जो हम इस मॉक के प्रोसेस से गुजरते हैं ना, एवरी डे या एवरी वीक जब हम मॉक देते हैं, उसके एनालिसिस में समझ आता है कि यार हाँ, यहाँ गलती हो रही थी। दैट इज व्हाट विल मेक यू एग्जाम रेडी। एक्चुअली अगर आप कैट पे जैसे फोकस कर रहे हो तो अब बेसिकली 6 महीने यानी 24-25 हफ्ते बचे हैं। अब 24-25 हफ्ते के हिसाब से अगर बताऊं तो कितने मॉक नॉर्मली देने चाहिए। से अगर इस टाइम फ्रेम को हटा भी दूं तो आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो आप 30 से 40 मॉक तो मिनिमम मान के चलो कि आपको देने ही पड़ेंगे। कौन कौन से मॉक किस किस के वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 30 to 40 मॉक्स, 30-35 मॉक तो आप बेयर मिनिमम मान के चलो आपको देने पड़ेंगे। कि पहले 5-7 मॉक में तो यही नहीं समझ आएगा कि बॉस हो क्या रहा है, नंबर आ ही नहीं रहे हैं, जीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप शुरू के 5-7 मॉक में तो 4-5 में तो बल्कि पैटर्न ही समझ पाते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मॉक मॉक कम से कम 30 से 40 मॉक। अब अगर मेरे पास हफ्ते बचे हैं 25, तो अगर आप हर संडे भी मॉक देने बैठोगे ना, तो भी 25 मॉक से ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब है हमें लास्ट में मॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे नेक्स्ट संडे की बात करूं तो नेक्स्ट संडे से लेटेस्ट बाय नेक्स्ट संडे आपको मॉक शुरू कर देने चाहिए। नॉर्मली हम सैटरडे संडे में मॉक करते हैं या करना चाहिए, ताकि उसी दिन जिस दिन आपने मॉक दिया 2 घंटे का, उसी दिन आप उसका एनालिसिस कर लो। बिकॉज आपके दिमाग में जो चल रहा था ना उस दिन उस टाइम पे जो पेपर है, वो अगर आप उसी टाइम एनालाइज करोगे या उसी दिन, तब तो आपको काफी हद तक याद रहेगा। लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन बाद एनालिसिस कर रहे हो ना, तो उसका फायदा ज्यादा नहीं होगा। इससे बेटर है आप उसी दिन एनालाइज करिए। तो अगर हर संडे भी मॉक देंगे तो 25 ही मॉक दिए जाएंगे। इसका मतलब है अब हमें आगे जाके लास्ट में नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में, सॉरी, वर्किंग डेज पर भी मॉक देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यार अगर मेरा सिलेबस ही रेडी नहीं है, मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया है, मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, जैसे अभी हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि 6 महीने में तैयारी हो जाएगी कि नहीं। हाँ, तैयारी तो हो ही जाएगी अगर प्रोवाइडेड आप सीरियसली तैयारी करोगे तो। लेकिन अगर मान लो मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ, मैं अभी तैयारी शुरू कर रहा हूँ, फिर मॉक कैसे दे दूं, सिलेबस तो कुछ किया ही नहीं है। यार मॉक देने के लिए ना सिलेबस कंप्लीट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि सिलेबस कभी पूरा होगा ही नहीं। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता कि जिस दिन हम बोले हाँ अब सिलेबस पूरा हो गया है, अब मॉक देने शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स मॉक्स के थ्रू सिलेबस कर लेते हैं। दैट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्स। आप अगर 30-40 मॉक दे रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज समझ लो आपने 300-400 क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के किए हैं, क्योंकि मॉक्स में ही एक्चुअली बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 30-40 मॉक्स दिए हैं, इसका मतलब आरसी लगाऊं अंदाजा, तो 4 आरसी मतलब 4-5 आरसी यानी तकरीबन 200 आरसी, 200 आरसी आपके पास, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के सिमुलेटेड टू कैट है। सिमिलर वे में जो बेस्ट आपकी पजल्स हैं वो भी मॉक्स में ही डाली जाती हैं, तो आपके पास वो पजल्स भी 180 से 200 हो जाएंगी। अगर आप वो भी ढंग से करो मल्टीपल टाइम्स, तो भी आप कैट में उस दिन 4-5 अगर पजल आती हैं, 4 आती हैं, यू कैन स्टिल डू 2 पजल्स एटलीस्ट, कम से कम। सेम वे में क्वांट है, क्वांट में आप क्या करिए, देखो यार सिलेबस तो 10th तक का ही है, 10th 11th तक का एक आधी चीज है। आप अगर नॉर्मल अर्थमेटिक जानते हो या आपने मान लीजिए शुरू किया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से, ठीक है, आप इनिशियली एक हफ्ते में अर्थमेटिक का मोटा मोटा सिलेबस देख लीजिए, और जब आप मॉक देने जा रहे हो तो आप देखिए आपको जो जो इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे जो आपने सिलेबस जिसका नहीं किया है बट वो काफी इजी होंगे। यू कैन क्रैक दोज क्वेश्चन ऑल्सो।
अगर नहीं भी कर पा रहे शुरू के, तो 4-5 मॉक में टेंशन लेने की नीड नहीं है। शुरू के 4-5 मॉक में तो आप स्कोर भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हर मॉक के बाद, बट 2 घंटे का मॉक है, उसके बाद उसमें 5 घंटे 6 घंटे लगाइए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इशू हो रहा है, एल्जेब्रा का इशू हो रहा है, या प्रॉफिट लॉस का इशू हो रहा है परसेंटेज का, अकॉर्डिंगली उसके जैसे कुछ क्वेश्चंस या उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप ये प्रोसेस 4-5 मॉक के बाद करोगे, 4-5 मॉक तक करोगे, तो इसके बाद स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। सेम वे में आरसी भी समझ आने लगेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सारी लड़ाइयाँ एक जैसे तरीके से नहीं जीती जाती। तो कैट भी एक ऐसा गेम है जिसे एस करने के लिए उसको उसके तरीके से खेलना पड़ता है, और उसे खेलने के लिए उसका पहले गेम समझना पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कैट का माइंडसेट समझो। तो मॉक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लास्ट ईयर कैट पेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो 40 मिनट में वर्बल का सेक्शन कैसे हैंडल करना है, ये मॉक से ही पता चलेगा। ये आराम से बैठ के आरसी पढ़ते रहने से पता नहीं चलेगा। सेम वे में 40 मिनट में 4 पजल कैसे मैनेज करूंगा जब पता ही नहीं है कौन सी इजी है कौन सी डिफिकल्ट, ये भी मॉक देने से ही पता चलेगा। जब घड़ी की टिक 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 चलती है ना कि 40 मिनट, 39, 38, 37, और पजल हो नहीं रही है, 20 मिनट बचे, एक भी नहीं बची करी की है पजल, तो जो पैनिक होता है ना, वो जो प्रेशर बढ़ता है, वो एक्चुअल प्रिपरेशन करा रहा है आपके एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में भी यही होगा। एलआरडीआई में मान लो 1 या 2 ही पजल की, अब वो टेंशन में ही है हम, यार कुछ हुआ तो है नहीं अटेम्प्ट, उसकी वजह से क्वांट के 10 मिनट जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन हो जाता है इन प्रोसेस का, और हम ऑटोमेटिक इन चीजों से डील करना सीख जाते हैं अगर हमने ये चीजें मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस की हैं। तो जितनी बार आप मॉक देते हो उतनी बार सिमुलेटेड कंडीशंस में बैठकर मॉक दो। सिमुलेटेड मतलब आप ये मान के चलो कि मैं इस मोमेंट पे एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में कैट में बैठा हूँ, 26 नवंबर है आज, और जो स्कोर आ जाएगा वही मेरा कैट का स्कोर होगा। ऑब्वियसली उतना प्रेशर तो फील आप कर ही नहीं सकते जो उस दिन होगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आप सीरियसली मॉक दे पाओगे। बट फिर भी उनका क्या, जो अभी भी कह रहे हैं कि सर कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूं, से कुछ नहीं आता, तो उसका इलाज ये है कि आप अगस्त तक, 15 अगस्त तक हमने बात की थी, आप सिलेबस निपटाने की कोशिश करिए। लेकिन स्टिल आप हर संडे को मॉक दीजिए। ठीक है, मॉक दो। बिकॉज रीडिंग में, आरसी में, वर्बल में कोई सिलेबस नहीं है। यू हैव टू जस्ट रीड द आरसी, ट्राई टू आंसर इट्स क्वेश्चन। एलआर में भी कोई सिलेबस नहीं है, आप पजल पढ़िए, आपसे सॉल्व हो रही है सॉल्व करिए, नहीं हो रही है छोड़ दीजिए, अगली वाले ट्राई करिए। सेम फिर अगली पजल में ट्राई करिए। अब थर्ड सेक्शन आता है क्वांट का। क्वांट में देखिए, क्या आप पहले 4-5 कोई क्वेश्चन है जो कर पा रहे हो, 4-5 भी ज्यादा लग रहे हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ढूंढिए उस क्वेश्चन को। 4-5 क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा है तो। आप उन 4 क्वेश्चंस को ढूंढिए, उन्हें सॉल्व करने की तसल्ली से कोशिश करिए। फिर बाकी के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए आफ्टर द मॉक, एंड फिर अगले मॉक में कोशिश करिए, 4 तो करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन और ढूंढिए। जब ये आइटरेशन धीरे धीरे चलेगी तो 15 अगस्त तक आप कम से कम 8 से 10 मॉक दे चुके होगे, मोस्टली अपना क्वांट का सिलेबस कर चुके होगे। अब आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी ना, वो इन प्लेस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे वर्बल में ऐसे करना है, मुझे एलआर में ऐसे करना है, मुझे क्वांट में ऐसे करना है। लास्ट के जब 3.5 मंथ बचेंगे, जो तकरीबन तकरीबन 100 दिन के ऊपर होंगे, अब उन 100 दिन में अब आप मॉक का अपना स्कोर जो है वो रेगुलरली लिखिए। आप लिखिए आपका एलआर में कितना अटेम्प्ट था, वर्बल में कितना था, क्या स्कोर था, क्वांट में क्या था। एक शीट बनाइए, उसे कंपेयर करिए, एनालाइज करिए। बिकॉज अब हर मॉक से आपको अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है, हर मॉक के थ्रू आपको लर्निंग करनी है। तो उस लास्ट के 100 डेज में आप 20 से 30 मिनिमम मॉक और दीजिए, और वो जो 30 मॉक्स हैं वो आपको फिर आपके उस ड्रीम कॉलेज या उस ड्रीम परसेंटाइल तक ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप सही तरीके से एनालिसिस करते हो। सो डू नॉट वेट फॉर सिलेबस टू कंप्लीट सो एज टू स्टार्ट मॉक्स। अब मॉक इसी संडे से स्टार्ट कर दीजिए, और कम से कम 30 से 40 मॉक सीरियसली देकर जाने हैं। ये मॉक अपार्ट फ्रॉम कैट पेपर्स होने चाहिए। अगर आप इतना करके जाते हो, देन फॉर श्योर कैट में 26 नवंबर को आपको कोई मेजर
सरप्राइज नहीं मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल cat really well, and hopefully you will perform really well in cat and get a very good percentile.